आज की रात भी दीदार से आरी गुजरी। अजब ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत मोहतरम सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हजरात कि जिन्हें दीदार मुस्तफ़ा यानी जिंदगी में ही हुजूरी नसीब हो जाती है, वो मुकर्रबे मुस्तफ़ा और खुदा हुआ करते हैं। और ये किस दर्जा रसूल का अपनी उम्मत से प्यार है कि जो जिंदगी में दीदार मुस्तफ़ा की आरजू करते रहे, अगर जिंदगी में नसीब ना हुई तो कब्र में रसूल अपना दीदार अता करने के लिए तशरीफ ले आते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा था, अल्लाह अकबर के यादे रुखे जाना से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमने कभी देखा नहीं अगियार का चेहरा, साइल को जरूरत नहीं उस दर पे सदा की, पढ़ लेते हैं सरकार तलबगार का चेहरा। और आका ने किया हश्र में मुझ पर ये करम खास कि नेकों में नुमाया था गुनहगार का चेहरा। आका ने किया हश्र में मुझ पर ये करम खास, नेकों में नुमाया था गुनहगार का चेहरा। कि जिसे जिंदगी में दीदार मुस्तफ़ा नसीब ना हुआ, उसे बिल आखिर कब्र में दीदार मुस्तफ़ा नसीब होता है। और कब्र में दीदार मुस्तफ़ा एक आशिक मुस्तफ़ा के लिए सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। और इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कब्र की वहशत और नकीरैन के डर से अगर कब्र वाला जवाब ना दे सका इस सवाल का कि जो सामने हस्ती खड़ी है, दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था, तो नकीरैन गुर्द लेकर आगे बढ़ेंगे। और अल्लाह का रसूल फरमाएगा रुक जाओ, आज इससे न पूछो मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद बताता हूँ ये कौन है। ये दुनिया में मुझ पर दुरूद सलाम पेश करता रहा है। महफिल दुरूद सलाम में आने वालों, कब्र में अंदाजा हो जाएगा कि महफिल मुस्तफ़ा में बैठे थे, दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, दुरूद सलाम भी पढ़ा, ज़ौक़ शौक़ और अक़ीदत और मोहब्बत से पढ़ा, लेकिन नबी को बगैर देखे पढ़ा। हमने तो नबी को देखे बगैर पढ़ा, लेकिन नबी ने हमें देखा और दुरूद सुना भी और सलाम का जवाब अता किया भी, जिसकी सनद कब्र में नबी ने अता फरमा दी कि आज इससे न पूछो मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद बताता हूँ ये कौन है। तो दोस्ताने मोहतरम, जहां कोई काम नहीं आता वहां अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा काम आता है। तो दोस्ताने मोहतरम, अगले सना खाने रसूल की तरफ बढ़ा हूं। इसी जुमला पर एक जुमला मैं मजीद अर्ज करता चलूं कि जहां कोई काम नहीं आता अल्लाह का रसूल काम आता है। कायनात के किसी भी खित्ता पर किसी भी इंसान को कोई दुख तकलीफ हो, सबसे पहले मदद के लिए 5 और 14 पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ाहरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी कायनात के किसी भी खित्ता, किसी भी मकाम पर किसी भी नस्ल के बंदे को कोई तकलीफ हो जाए, सबसे पहले मदद के लिए 5 और 14 पहुंचते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? हजरत गिरामी कदर, ये हाथ ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये कुदरत ने बनाया। और कुदरत ने ये बनाकर इसमें बहुत कुछ रखा। कुदरत की किसी भी बनाई हुई चीज को बेकार तसव्वुर न करना चाहिए, तदब्बर किया जाए। कुदरत मुशाहिदा करवाती है। अब हाथ में 5 उंगलियां और 14 जोड़ बताते हैं कि किसी इंसान को कहीं भी दुख हो तो सबसे पहले ये 5 और 14 मदद के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह ज़ाहरी तौर पर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। तो मुझे वो बात याद आ गई, हुजूर इजाजत अता फरमाई। निशापुर की सरजमीन है, घोड़े पर एक सवार है और लोगों का जमी गफीर है। लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर अपने चेहरा से पर्दा उठाइए, आपकी लोग ज़ियारत करना चाहते हैं। और ये पता कौन है? ये 12 में से 8वां इमाम, जिन्हें ज़माना इमाम अली रज़ा कहता है। आप अपने रुख से आपने जब पर्दा उठाया, हुस्न मुस्तफ़वी और मुर्तज़वी ने माहौल को मुनव्वर कर दिया। अब कोई सवार को चूम रहा है, कोई सवारी को मुहार को चूम रहा है। अब अहबाब ने अर्ज किया कि हुजूर अपने नाना की एक हदीस ही सुना दीजिए, हमारे लिए बरकत होगी। तो सुनिएगा, इमाम रज़ा ने फरमाया कि जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ, इसकी रवायत है मेरे बाबा
इमाम मूसा काजिम से, और उन्होंने ये रिवायत ली है इमाम जाफर सादिक से, और इमाम जाफर सादिक ने ये रिवायत ली है इमाम बाकिर से, और इमाम बाकिर ने ये रिवायत ली है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये रिवायत ली है मौला हुसैन से, और जनाब हुसैन ने ये रिवायत ली है मौला अली से, और मौला अली ने ली है मोहम्मद मुस्तफ़ा से, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास लेकर जिब्राइल आए हैं। फरमाया ये जितने भी रावी हैं इनके नामों को कागज पर लिखकर किसी पागल के गले में डाल दो, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। फरमाया कि ये जितने भी रावी हैं, ये जितनी अस्माई गिरामी हैं, इनको कागज पर लिखकर किसी पागल के गले में डाल दिया जाए, अल्लाह उस पागल को शिफा अता फरमा देता है। इन नामों की बरकत से, इन नामों में क्या रखा है, इन नामों में क्या रखा है, आप हज़रात के सामने अर्ज करूं कि इन नामों में है क्या। दर हकीकत उस एक की जलवा नमाई है इनके नामों में, उस मालिक की सिफात का ज़हूर है इनके नामों में। अल्लाह ने अपनी सिफात का ज़हूर इन 14 के जरिए से जमाने में फरमाया, और फरमाया कि मेरी सिफात को देखना चाहते हो तो इन 14 को मुलाहिजा कर लो, मेरी सिफात तुम्हारे सामने खुलकर सामने आ जाएंगी कि मेरी सिफात क्या है, मेरी सिफात का मजहर है ये 14। तो दोस्ताने गिरामी का ये नाम भी बड़े काम करते हैं, और इनके वजूद तो सुभान अल्लाह, अगर किसी के हक में हाथ उठ जाएं तो दुआ कबूल ही कबूल है, और ये किसी के हक में रब्बुल आलमीन के दरबार में कुछ कह दें तो अल्लाह इनका कहा हुआ मोड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम दुआओं को दुआ से कबूल मुस्तजाब फरमाता है। अल्लाह करीम हम सबको इस खानवादा करम से हमेशा वाबस्ता रहकर इक्तसाबे फैज़ की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात के सामने बिला ताखीर जनाब नईम रज़ा आप तशरीफ लाएंगे और हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। जनाब नईम रज़ा साहब आप तशरीफ लाएंगे, शर्फ